हैं बीजापुर से दंतेश्वर का। दंतेश्वर, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज, क्या कुछ मतदाताओं का मूड और मिजाज? जी देखिए, आज सवेरे 7 बजे से करीब यहाँ पे मतदान शुरू हुआ था और 3 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन 3 बजे तक का जो आंकड़ा है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मीडिया को जानकारी साझा की गई वो 30% बताया जा रहा है। लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं, अंदरूनी इलाकों से जो जानकारी बाहर निकल कर आई थी और वो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो 3 बजे तक का जो मतदान का समय था, निर्धारित समय था, उस समय तक कितना मतदान हुआ है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है वो जो मेन रोड से मुख्यालय से जो जानकारी निकल कर आई है उसमें अब तक 30% मतदान हुआ है सवेरे 7 बजे से लेकर, जिसमें कई बढ़ चढ़ कर जो मतदाता है वो बढ़ चढ़ कर महिलाओं की तादाद ज्यादा थी। पुरुष वर्ग से 18 से 22 वर्ष की आयु में जो है वो बहुत ज्यादा समुदाय को ज्यादा दे रहे थे। जी बिल्कुल। दंतेश्वर, बात करें 30% वोटिंग की आप बात कर रहे हैं, 30% वोटिंग बहुत कम होती है, कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल कहा जा सकता है, क्योंकि बीजापुर भी नक्सली इलाका है। जी, संवेदनशील इलाका होने के कारण यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की भी चौक चौबंद व्यवस्था की गई थी। इस पे जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी भी पूरे निगरानी पूरे टीम लगी गई थी। लेकिन उसके बाद जो है अंदरूनी इलाकों में माओवादियों के द्वारा कुछ दिन पहले जो है जो वोटिंग का जो बहिष्कार किया गया था उसका कोई मिला जुला असर देखने को नहीं मिला। लेकिन अब तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, जो जानकारी जो सड़क किनारे से और जहाँ से पोलिंग जो कॉन्टेक्ट हुआ है वहाँ से 30% की ही जानकारी अब तक प्राप्त हुई है। जी दंतेश्वर, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ये सुरक्षा जो है लगभग जो है पूरे बीजापुर जिले को सीआरपीएफ सिक्योरिटी के साथ साथ जो निर्वाचन की जो सिक्योरिटी है वो भी मिली हुई थी और साथ ही महिला कमांडोज हैं और 72 बटालियन महिला फाइटर दंतेश्वरी फाइटर्स भी यहाँ पे मौजूद थे। इसी के साथ ही जो है अभी हाल ही में 1:30 बजे के आसपास में गंगालूर और बीजापुर मार्ग पर लगभग जो है 1:30 बजे के आसपास में सीआरपीएफ 85 के साथ में नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। करीब 15 मिनट की मुठभेड़ में सीआरपीएफ को भारी पड़ता देख माओवादी वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन पुलिस का दावा है कि ये 15 से 20 मिनट की मुठभेड़ में 2 से 3 माओवादी घायल हुए हैं, क्योंकि इलाके की सर्चिंग करने के दौरान पे खून और दाग धब्बे के निशान मिले हैं और साथ ही जो है इलाके में जो पुलिस का दावा है कि वो 2-3 शव को लेकर भागते हुए भी वो नजर आए। जी बिल्कुल। दंतेश्वर, यदि बात करें आपके आसपास कोई मतदाता हो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्वराज एक्सप्रेस जो है सुबह से ही 20 विधानसभा क्षेत्र है वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है। आपके आसपास कोई है तो आप बात कीजिए। जी अभी फिलहाल हम कोशिश करते हैं कि एक यहाँ पे जो मतदान का समय था 7 बजे से 3 बजे ये आदर्श मतदान केंद्र है बीजापुर का और इस वक्त हम बात करते हैं। जी क्या कुछ सिलसिला रहा है यहाँ सवेरे से मतदाताओं का कैसा रुझान रहा, क्या कुछ है पूरी बात बताएंगे। पिछले बार के अपेक्षा मतदान बहुत धीमी गति से हुई और कम हुई। लोगों में इतना का इंटरेस्ट वोटिंग के प्रति और मतदान कम हुआ है। मतदान कम हुआ है 55-56%। जी तो ये मतदाता हमें बता रहे हैं कि लगभग जो मतदान का जो रुझान है वो पिछले के मुकाबले 2018 में जो चुनाव हुआ था उसकी अपेक्षा में 2023 विधानसभा में इसका थोड़ा रुझान कम हुआ है। लेकिन हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक पूरे 245 मतदान केंद्र की जब तक पूरी जानकारी बाहर निकल कर नहीं आती ये तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी अब तक 3 बजे तक प्राप्त हुई वो 30% है। जी बिल्कुल। दंतेश्वर, आप मतदान का जो परसेंटेज है उसकी कमी आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं नक्सली का जो खौफ है वो कहा जा सकता है। जी, माओवादी अक्सर जो है चुनाव का बहिष्कार करते हैं, लोकतंत्र का बहिष्कार करते हैं और इस इलाके में लगभग जो है अति संवेदनशील क्षेत्र के जो मतदान केंद्र है वो 75 मतदान केंद्र है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की चौक चौबंद व्यवस्था की गई थी। उसके बावजूद भी मतदाता बिना डर के बिना भय के वो वहां तक पहुंचे और लोग वहां पे मतदान किए, निडर होकर मतदान किए। लेकिन जो अंदरूनी इलाके तमाम जानकारी का आपका बहुत ही शुक्रिया। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, ककाड़ी सोमापारा के पास नक्सलियों की लगाई आईईडी बरामद हुआ। जवानों ने मौके